दोस्तों हम सभी को पता है ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया और उसके बाद 3 न्यूक्लियर साइट्स जो हैं ईरान की वो डिस्ट्रॉय कर दी अमेरिका ने। अब उसके बाद ईरान ने डिसाइड किया है कि वो एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देता है ईरान तो उसके बाद क्या होगा, तेल के दाम कितने बढ़ सकते हैं, भारत के ऊपर किस तरीके का असर होगा और क्या अमेरिका ईरान को रोक सकता है या नहीं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो सके। और सबसे पहले मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा। इस मैप में आपको कुछ कंट्री नजर आएंगी और उनमें से 2 कंट्री हमें यहाँ पे देखनी होंगी। कौन कौन सी कंट्री भाई, एक तो ओमान देश, ये जो हिस्सा है ये ओमान का ही है और साथ में ये हिस्सा भी ओमान का है और ऊपर क्या पड़ता है ईरान। इन दोनों के बीच में ये जो आपकी जल संधि है इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब जो ईरान नाम का देश है वो इसी को बंद करने की बात कर रहे हैं कि ये जो आपका रास्ता है ये लगभग आपका 33 किलोमीटर चौड़ा है और इसी रास्ते को बंद करने की बात ईरान ने कही है। अब इस रास्ते को अगर बंद करता है ईरान तो क्या होगा भाई, तो आपके जो तेल के दाम है ना दुनिया के अंदर वो इंक्रीज हो सकते हैं। क्या इंक्रीज हो सकते हैं, तेल के दाम। इसमें एक चीज देखो इस तरफ तो है अरब सागर और यहाँ पे है पर्शियन गल्फ। इन पर्शियन गल्फ और अरब सागर को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये भी आप याद रखोगे कि किसको कनेक्ट करता है। अब दुनिया भर के न्यूज आर्टिकल इस न्यूज को लेके छपे हैं, चाहे एनडीटीवी देखो, बीबीसी देखो, बिजनेस टुडे देखो, मनी कंट्रोल देखो, इकोनॉमिक टाइम्स, यानी सब एक न्यूज आर्टिकल में यह बात लिखी है। क्या लिखी गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जा सकता है। बात करते हैं क्यों किया जा सकता है। देखो अमेरिका बीच में कूद चुका है इजराइल और ईरान के युद्ध में। अब यहां पे अमेरिका ने जब अटैक किया तो जो आपका ईरान है वो काफी ज्यादा बौखला गया और ईरान ने कहा अपने पार्लियामेंट में कि हमें भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देना चाहिए। तो ईरान के सारे पार्लियामेंट्रियंस ने इस बात का साथ दिया और कहा बिल्कुल सही बात है, हमें इसको बंद करना चाहिए। अब अगर इसको बंद करते हैं ना तो नुकसान हो सकता है। दुनिया भर के अंदर जितनी भी नेचुरल गैस और साथ में आपका क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है उसका लगभग आप कह सकते हो 40% इसी रास्ते से जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। यहां पे सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, ये सभी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे काफी ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल निकाल के दुनिया भर के देशों में सप्लाई किया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भाई भारत लगभग 2 मिलियन बैरल पर डे क्या करता है, भारत के अंदर तेल इंपोर्ट करता है, दूसरे देशों से मंगवाता है। ठीक है, साथ में अगर आप बात करें तो हमें इतनी ज्यादा परेशानी होगी या नहीं वो भी जानते हैं। अब इस कंट्री को लेके, ईरान को लेकर अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आई। स्टेटमेंट क्या है कि जो अमेरिका है वो चाहता है कि चाइना इंटरवेन करे, चाइना दखल दे और ईरान को समझाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद ना करे और इजराइल के साथ ये युद्ध रोक दे। अब चाइना को क्यों बुलाया भाई, चाइना को इसलिए बुलाया अमेरिका ने क्योंकि चाइना और ईरान काफी ज्यादा ट्रेड करते हैं आपस में और शायद ईरान ट्रेड को देखते हुए चाइना की बात मान ले। ये बात अमेरिका को लगी तो अमेरिका ने कहा कि चाइना कुछ करवा सकता है यहाँ पे इजराइल और ईरान के बीच में या फिर ईरान को समझा सकता है। अब चाइना करेगा या नहीं उसकी संभावना कितनी है, देखो भाई चाइना के करने की संभावना कम है क्योंकि चाइना और अमेरिका दोनों दुश्मन है। अब चाइना वो बात क्यों करेगा या वो काम क्यों करेगा जो अमेरिका चाहता है, बिल्कुल नहीं करेगा। पर यहां पे अगर आप दूसरी तरफ देखें तो यहां पे अमेरिका जो है उसको नुकसान अच्छे से हो सकता है और यहां पे चाइना को फायदा हो सकता है इस चीज से, क्योंकि चाइना की इंपॉर्टेंस बढ़ी कि कोई कंट्री तुम्हें बुलाता है किस चीज के लिए, आओ भाई इनसे बातचीत करो और समझाओ। यानी अमेरिका के अंदर वो क्षमता नहीं बची जो पहले अमेरिका के अंदर थी। यह बात अमेरिका ने कही है कि भाई हमने चाइना को कहा है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद होने से रोक सकते हो अगर आप ईरान को समझाओ तो। अब मान लो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होती है तो भाई तेल के दाम ज्यादा बढ़ सकते हैं। तेल के दाम जो फिलहाल हैं लगभग $80 पर बैरल के आसपास वो इंक्रीज हो सकते हैं और वो आपके $150 पर बैरल तक पहुंच सकते हैं। यहां तक कि अगर युद्ध लंबा चला तो $200 पर बैरल भी अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगी तो। अब इससे क्या होगा भाई, देखो हमारा ज्यादातर तेल अब इन कंट्री से तो कम कर चुके हैं खरीदना, दूसरी कंट्री से खरीद रहे हैं। जैसे रशिया की बात करें, जैसे अमेरिका की बात करें, जैसे हम और कंट्रीज से भी तेल काफी परचेज करते हैं, जैसे ब्राजील से हम कच्चा तेल अब परचेज करते हैं। तो हमने जो हमारा
इंपोर्ट है वो डाइवर्ट कर लिया। हमें पता था कि इस क्षेत्र में इंस्टेबिलिटी है, ऊपर से तेल महंगा भी मिलता था, अमेरिका ने सस्ता देना रशिया ने सस्ता देना स्टार्ट किया, तो अपन उनसे परचेज करना स्टार्ट कर दिया, तो हमें इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा जितना बाकी कंट्रीज को हो सकता है या जितना यूरोपियन कंट्रीज को हो सकता है। ये बात हमें यहाँ पे समझनी होगी। चलो ये बात भी अपन ने मान ली कि हम तेल तो परचेज कर लेंगे, पर यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री ने भी बात करी थी ईरान के राष्ट्रपति से और समझाया था कि भाई देख, युद्ध में कुछ नहीं रखा, भारत और पाकिस्तान के भी बीच में युद्ध हुआ तो भारत को भी नुकसान हुआ और पाकिस्तान को थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो यानी भारत के प्रधानमंत्री ने सीधी सी भाषा में यही बात कही कि भाई युद्ध रोक दो, कोई फायदा नहीं होगा अगर युद्ध जारी रहा तो। ये बात भारत के प्रधानमंत्री ने समझाई। अब साथ में हमने ये देखा कि जो ईरान है उसका समर्थन करने के लिए रशिया कूद सकता है, और साथ में रशिया तो चलो कूद जाएगा, तो उससे क्या होगा, उससे तेल के दाम ज्यादा हो सकते हैं भारत के अंदर भी। अब आप ज्यादा तेल किससे परचेज कर रहे हैं, रशिया से परचेज कर रहे हैं। आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में जब रशिया को यह लगे कि दुनिया भर के अंदर तेल की कमी है तो शायद हमें भी हमारे दाम बढ़ा देने चाहिए। तो भाई $150 पर बैरल तो नहीं होगा, पर मान के चलो रशिया अभी जो अपने 60-70 लगा रहे हैं वो क्या पता आगे जाके $100 पर बैरल तक हो जाए, $90 पर बैरल हो जाए, तो यानी तेल के दाम जो है उनके बढ़ने की संभावना है अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा। साथ में अगर आप बात करें तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ में अमेरिका की जो सबमरीन है उनकी भी प्रेजेंस है, जो अमेरिका है उनकी नेवी की प्रेजेंस है इस पर्शियन गल्फ में, जो आपने पीछे मैप में बात करी थी। मैं एक बार दोबारा दिखाना चाहूंगा भाई, एक सेकंड रुकोगे तो यहाँ पे आ जाओ भाई। अब ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे अमेरिकन नेवी की प्रेजेंस है। अगर यहाँ पे ये ईरान नाम का कंट्री रोकता है इस रास्ते को, तो अमेरिका यहाँ पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, और ईरान भी घेर सकता है इस सारे क्षेत्र को, ईरान भी अटैक कर सकता है। यानी ये जंग बढ़ भी सकती है और जंग आपकी रुक भी सकती है, पर रुकने की संभावना काफी ज्यादा कम है। रुकने की संभावना अगर आप कहोगे तो काफी कम ही है। अभी देखो पाकिस्तान ने पहले क्या बात कही, इस तरीके की खबर पाकिस्तान से सामने आई थी कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद करने के लिए फैसला ले लिया है कि वो अपने एयरपोर्ट्स और साथ में बंदरगाह जो है वो अमेरिका को यूज करने देगा ईरान के खिलाफ। उसके बाद जब अमेरिका ने अटैक किया ईरान के ऊपर, तो पाकिस्तान ने सिर्फ निंदा करी। क्या करी भाई, निंदा करी कि भाई ईरान के साथ गलत हुआ, ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर दी और यूएन कन्वेंशन का उल्लंघन अमेरिका ने किया है। ये बात भी पाकिस्तान ने कही कि बेवजह ईरान के ऊपर हमले किए गए अमेरिका के द्वारा, जो कि काफी ज्यादा खराब है और इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। ये सारी वो कंट्रीज हैं भाई, चाहे यूएई हो, ओमान हो, सऊदी अरब हो, इन कंट्रीज में काफी ज्यादा तेल निकलता है और दुनिया भर के अंदर ये कंट्रीज अपना ऑयल या कच्चा तेल जो है वो सप्लाई करते हैं। यहाँ पे यही बात लिखी गई है, यूएस आस्क्ड चाइना टू स्टॉप ईरान फ्रॉम क्लोजिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उसके बाद क्या लिखा गया है, ईरान ब्लॉक्स हॉर्मुज 2025। Iran has never blocked the strait amid any war or conflict. What could finally push it to this? भाई आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, युद्ध पहले भी बहुत सारे हुए हैं, पर अभी तक ईरान ने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया था। पर अब क्या ऐसा हो सकता है, ऐसी क्या चीज है जो ईरान को मजबूर कर सकती है कि भाई तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करो। ये सारे नकली आदमी नहीं समझने वाले और तुम्हारे ऊपर रेगुलरली अटैक करते रहेंगे। ईरान इजराइल वॉर एंड यूएस बॉम्बिंग, हाउ विल क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑयल कॉरिडोर इंपैक्ट इंडिया, एक्सप्लेन्ड इन 10 पॉइंट्स। यहाँ पे बताया है कि यार देखो आपका जो व्यापार है तेल का, कच्चे तेल का, काफी ज्यादा मात्रा में इसी रास्ते से किया जाता है, और अगर इसे ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा भाई, नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है। ये बात यहाँ पे बताइए। पहले हम बहुत सारा तेल परचेज करते थे इस क्षेत्र से, पर समय रहते हुए हमने हमारा व्यापार दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया और अब हम इतना व्यापार नहीं करते इन कंट्रीज से। कच्चे तेल का, नेचुरल गैस का हमने हमारा व्यापार डाइवर्ट कर लिया, क्योंकि हमें पता था यहाँ पे इंस्टेबिलिटी रहेगी। और साथ में भारत के आपके जो मंत्री हैं, ठीक है, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने भी कहा कि भाई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इनसे कम खरीद रहे हैं बल्कि दूसरों से ज्यादा। देखो भारत के अंदर लगभग 50 लाख बैरल पर डे यूज होता है या हम इंपोर्ट करते हैं, यानी 5 मिलियन पर बैरल हम मंगवाते हैं दूसरे देशों से, उसमें से लगभग 2 इनसे आता है और 3 मिलियन पर बैरल आपका दूसरी कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं। तो यानी आप कह सकते हो इतना ज्यादा हम नहीं परचेज करते। मिलेंगे एक नए सेशन में नई न्यूज, नई अपडेट के साथ। पर चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ एंड स्टे अवे फ्रॉम वॉर।